हर आत्मा को सीखने के इन 4 चरणों से गुजरना होगा। 1. विद्यार्थी। 2. प्रशिक्षु या शिष्य। 3. यात्री। 4. गुरु। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह जानकारी पूरी तरह से नई और एक अलग पहलू बताएगी, जो आपके वर्तमान के सोचने, समझने और रहने के तरीके से भिन्न होगी। यदि आप किसी खास सबक में प्रशिक्षु हैं तो कार्यभार नया नहीं होगा। आप पहले भी उसके संपर्क में आ चुके हैं और बौद्धिक रूप पर इसे सीखने के लिए तैयार हैं। यद्यपि आप सीखने के लिए तैयार हैं, फिर भी गुप्त रूप से आप यही आशा करते हैं कि आपको कुछ अलग ना करना पड़े। आप समझते हैं कि आपको बदलाव करना होगा, फिर भी आप कोई ठोस बदलाव करने का विरोध करते हैं। नंबर 2. यात्री। यात्री चरण में प्रवेश करने पर आपका प्रतिरोध कम होने लगता है। आप जानकारी को हृदय के स्तर पर अपनाते हैं और अभ्यास में लाना शुरू करते हैं। यह करते हुए सीखने का स्तर। जब आप आत्मिक सबक में गुरु या मास्टर हो जाते हैं, आपने उस पाठ को अपने जीवन में इस तरह से अपना लिया है कि वह आपको किसी भी तरह परेशान करना बंद कर देता है। आप उस विषय को सीखकर जीवन के हर क्षेत्र में इसका लाभ उठाते हैं। आप इसी पाठ में महारत हासिल करके सशक्त और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। आप इस क्षेत्र में अपने लक्ष्य की पूर्ति करते हैं और आपकी उपलब्धि, जो विद्यार्थी, प्रशिक्षु और यात्री के चरणों में है, उन सबके लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करता है। आत्मा पर प्रभुत्व प्राप्त करने का मार्ग 12 पाठों में बताया गया। पाठों को 2 स्तरों में विभाजित किया गया। पहले 11 पाठ मुख्य रूप से गलत विचारों को नष्ट करने और अहंकार से मुक्त होने की ओर उन्मुख है, जबकि दूसरे 11 आपकी जागरूकता और कंपन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ताकि आप पृथ्वी पर अपने उच्चतर स्व और दिव्य अभिव्यक्ति के साथ पूरी तरह से एक हो सकें। आत्मा की सीख पाठों को क्रमांक के अनुसार पेश किया गया है। पहला पाठ दूसरे पाठ के लिए नींव का काम करता है और दूसरा आपको तीसरे के लिए तैयार करता है। मनुष्य कभी भी एक रूप नहीं होते। जब आप अपने कई जन्मों के इन पाठों का पुनरावलोकन करते हैं तो आप पाते हैं कि आपके कुछ पाठ सीखे हैं, कुछ को छोड़ दिया और कुछ क्षेत्रों में असफल रहे। जब आप अपनी जागरूकता के साथ जिन पाठों को छोड़कर आए हैं उन पर कार्य करें। अपने वर्तमान स्तर की चिंता न करें। सभी लोग विभिन्न पाठों में विभिन्न स्तरों पर हैं। आप किसी एक पाठ में गुरु और किसी एक में विद्यार्थी हो सकते हैं। आप कभी भी एक समय में इन सभी पाठों में शीर्ष या निचले स्तर पर नहीं हो सकते। जैसे जैसे आप सीखने के पथ पर आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने निपुणता हासिल की है, आप उनका अनुसरण करते हैं और जो लोग आपके पीछे हैं, आपके प्रयास को प्रोत्साहित करते हैं। सीखने का हर चरण आपके और दूसरों के लिए एक लक्ष्य प्रदान करता है